इंसान के साथ हो रहे अन्याय को न्याय व्यवस्था द्वारा न्याय देने की परंपरा हमेशा से चली आई है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने साथ हुए अन्याय के बाद न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर पाते, तो वे लोग कानून को हाथ में लेकर अपना बदला खुद लेते हैं। फूलन देवी एक ऐसा ही नाम है जो सोचने को मजबूर कर देती है। कुछ के लिए फूलन देवी सच में देवी थी, कुछ के लिए आज भी कुख्यात डकैत और कुछ के लिए हत्यारन। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को जालौन जिले के गोरहा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी दिन मल्लाह था। देवी दिन ने अपनी बेटी का नाम फूलन रखा। देवी दिन बेहद गरीब था। आए दिन बेटी की चिंता उसे सताती थी कि बेटी का विवाह कैसे करूंगा। फूलन के पिता देवी दिन कड़ी मेहनत के बाद घर का खर्चा चला पाते थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास 1 एकड़ ज़मीन थी। उनके पिता के मृत्यु के बाद उनका बड़ा भाई घर का मुखिया बना और देवी दिन के हिस्से की ज़मीन हड़प ली। शुरुआत में देवी दिन को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिस बेटी का जन्म उनके लिए खास नहीं है, उस बेटी की मृत्यु इतना खास हो जाएगा कि पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा। अपने माँ बाप के 6 बच्चों में फूलन दूसरे नंबर की थी। जब फूलन को इस बात का पता चला कि उसके चाचा ने उसके हिस्से की ज़मीन हड़प ली है, तो अपने चाचा से भिड़ गई और बात इतना बिगड़ गई कि हाथापाई तक आ गई और खूब झड़प हुई। फूलन अपने खेत के बीचों बीच धरने पर बैठ गई। फूलन के उग्र स्वभाव से उनके पिता को अधिक चिंता होने लगी। पिता की इस चिंता ने फूलन की ज़िंदगी को एकदम से मोड़ दिया। मात्र 11 साल की उम्र में उनके पिता ने उनका विवाह का दृढ़ व्यक्ति से तय कर दिया, लेकिन फूलन ने इसका विरोध किया, फिर बाद में मान गई। फूलन के पिता ने उसके अच्छे भविष्य के लिए यह कठोर फैसला लिया था और फूलन को जलती हुई आग में तपने के लिए छोड़ दिया। उसके पति का व्यवहार फूलन के प्रति ठीक नहीं था। उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं थे। जल्द ही यह सब फूलन को बर्दाश्त से बाहर हो गया और वह लौट कर आ गई। उसे उम्मीद थी कि उसके अपने लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ। फूलन मासूम थी, लेकिन उसके दुश्मन शातिर थे। वहाँ भी उसे शारीरिक शोषण झेलना पड़ा। जैसे कैसे वह जेल से निकलने में सफल रही और किसी तरह उसका जीवन स्थिर हो जाए। उसके पिता ने कोशिश करके फिर उसको ससुराल पहुँचा दिया। फिर उसके पति का व्यवहार फूलन के प्रति नहीं बदला। मजबूर होकर फूलन को ससुराल छोड़ना पड़ा। परिस्थितियों से तंग आकर फूलन ऐसे रास्ते पर चल पड़ी जहां से वापस लौटना असंभव था। फूलन अपने एक रिश्तेदार की मदद से वह डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गई। हथियार उठाने के बाद सबसे पहले वह अपने पति के गांव पहुंची, जहां उसे घर से निकालकर लोगों के सामने चाकू मार दी और अधमरे हाल में छोड़कर चली गई। और जाते जाते ऐलान किया, आज के बाद से कोई बूढ़ा आदमी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा, नहीं तो उसकी यही हालत होगी। हथियार उठा लेने से फूलन की परिस्थितियां नहीं बदली और गिरोह में विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। गिरोह का सरदार बाबू गुज्जर का दिल फूलन देवी पर आ गया था। बस यह उसकी शारीरिक भूख थी, जिसे मिटाने के लिए वह लगातार कोशिश कर रहा था। जब वह कामयाब नहीं हुआ तो एक दिन ज़बरदस्ती करने लगता है। विक्रम मल्लाह ने इसका विरोध किया, जिसका नाम सरदार गुज्जर के बाद दूसरे नंबर पर आता था। फिर भी सरदार नहीं माना तो विक्रम मल्लाह ने सरदार गुज्जर की हत्या कर दी और खुद को गिरोह का सरदार घोषित कर दिया। इस बीच जेल से भागे 2 भाई श्री राम तथा लाला राम इसके गिरोह में शामिल हो गए और उन दोनों भाइयों के कारण गिरोह में फूट पड़ गई और बाद में विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी गई। और उसके बाद फूलन देवी को बंदी बनाकर बेहमई गांव ले आए। यहाँ पर फूलन को भूखे प्यासे एक कमरे में बंद कर दिया। बेहमई में फूलन को जो घाव मिला उसके लिए अब तक का सबसे बड़ा घाव बन गया, क्योंकि उसके साथ दुष्कर्म ही नहीं सामूहिक दुष्कर्म किया गया। सभी ने उसके जिस्म को जानवरों की तरह निचोड़ा। फूलन ने इतना सहा, शायद उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। इसकी खबर उसके पुराने साथियों को मिली और वे उसे छुड़ा कर ले गए। उसके बाद फूलन देवी ने अपना खुद का एक गिरोह बनाया और उसकी सरदार बन गई। श्री राम और लाला राम के चुंगल से निकलने के 7 महीने बाद फूलन देवी को मौका मिल गया, जिसका वह इंतजार कर रही थी। 14 फरवरी 1981 को प्रतिशोध की आग में जल रही फूलन अपने गिरोह के साथ पुलिस के भेष में बेहमई गांव पहुंची, जहां एक शादी का आयोजन था। फूलन और उसके गिरोह ने बंदूक के जोर पर पूरे गाँव को घेर लिया और ठाकुर जाति के 21 मर्दों को एक लाइन में खड़ा होने का आदेश दिया। उन 21 में से 2 पुराने गिरोह के डाकू थे, लेकिन वे वह नहीं थे जिसने फूलन के साथ दुष्कर्म किया था। अपने दुश्मनों को वहाँ न देखकर फूलन एकदम बौखला गई। उन 21 लोगों में एकमात्र जीवित बचे चंदन सिंह बीबीसी को बताया था कि फूलन ने सबसे पहले पूछा कि लाला राम कहाँ है। उसके मन मुताबिक जवाब न मिलने के बाद बैठने के लिए कहा, फिर उठने के लिए कहा। कई बार ऐसा करने के बाद अचानक अपने साथियों को फायर करने का आदेश दिया। बेहमई नरसंहार के बाद फूलन देवी बैंडिट क्वीन के नाम से मशहूर हुई।